सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान को सब कोई दान में दे दिया था। उसके पराक्रमी 100 पुत्र थे। बाणासुर सबसे बड़ा था महाराज। बाणासुर ने क्या किया, एक दिन उसने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 1000 हाथों से वाद्य बजाए। वाद्य यानी ये संगीत का जो कार्य है, वाद्य बजाना शुरू किया 1000 हाथ से प्रसन्न करने के लिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहते हैं, हे बाणासुर मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगिए। बाणासुर ने कहा, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहेंगे। बाणासुर ने एक दिन शंकर जी भगवान कहने लगे और शंकर जी से फिर बाणासुर कहने लगे, हे प्रभु आपने मुझे 1000 हाथ तो दिए हैं, परंतु मेरे सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं है। तो शंकर भगवान जी कुछ रुष्ट होकर के बोले, क्योंकि जो अपमान करता है भगवान भक्षण उसी का करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अपमान भगवान ने किसी का रहने नहीं दिया है। तो बाणासुर कह रहा है, मुझे 1000 हाथ तो दिए हैं पर मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है। शंकर भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया और भगवान कहते हैं, सुनो बाणासुर, जिस दिन तेरी ध्वजा गिर जाएगी, जो तेरा झंडा लगा हुआ है, जिस दिन जैसे त्रेता को कहा था जब कपी लंका में आ जाए तो समझ लेना का कब लंका का विनाश होने वाला है, ऐसे ही बाणासुर से भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब तेरी ये ध्वजा गिर जाएगी तो समझ लेना कि तेरा वंश आ गया है। ध्वजा गिर जाए तभी तेरे घमंड चूर करने वाला योद्धा आ जाएगा, चिंता ना कर। उसकी पुत्री ऊखा, उसको 2 तरह से बोला जाता है, ऊषा और ऊखा। और रामायण में शब्द होता है षटकोण का सा, उसको कई लोग सा पढ़ते हैं, लेकिन सा नहीं होता है, वो खा होता है। तो इसमें नाम है ऊखा। ऊखा ने अनिरुद्ध के साथ जो कानों से सुने थे और ना आंखों से देखे थे महाराज, उनके साथ सुख का अनुभव किया। उसे उसकी सहेली चित्रलेखा ने, उसकी सहेली थी चित्रलेखा, जो बाण के मंत्री कुंभकांड की पुत्री थी। उसने ऊखा को अनेकों राजकुमारों के चित्र बनाए, लेकिन ऊखा को पसंद नहीं आए। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब कहा कि हाँ यही है, पीट कर लेती हैं। चित्रलेखा ने माया से अनिरुद्ध को द्वारका से ले जा करके सोनितपुर में ऊषा के महल में रहने लगे महाराज। अनिरुद्ध के सहवास से ऊखा को दूषित जान करके पहरेदार बाणासुर से कहने लगे, हम बड़ी सावधानी से पहरा देते हैं महाराज, परंतु कन्या कैसे दूषित हो गई हम यह नहीं जानते हैं। सेवकों से यह समाचार पाकर बाणासुर ने महल के चारों तरफ सेना लगवा दी। भीतर घुसकर अनिरुद्ध को पकड़ना चाहा तो अनिरुद्ध ने उसके बहुत से वीरों को मार दिया। अंत में बाणासुर ने भी अनिरुद्ध को नाग पास में बांध लिया। उधर द्वारका में 4 महीने तक अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं लगा। तो सारी द्वारका में शोक छा गया महाराज। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सारा वृतांत बताया कि श्री कृष्ण ने 12 अक्षौणीय सेना लेकर के सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी है और बाणासुर की सेना भी मैदान में आ गई है। अब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है महाराज। श्री कृष्ण और शंकर भगवान का जोड़, कार्तिक और प्रद्युम्न का मेल, श्री बलराम जी और कुंभकांड का मेल, शाम और बाणासुर के पुत्र का मेल, सात्विक और बाणासुर में जोड़ मिलाकर घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण की तरफ से सेना और शिव जी की तरफ से प्रेत भूत, डाकनी बेताल भूत, गणेश जी में महासंग्राम होने लगा। श्री कृष्ण के तीखों बाणों से सबको घायल कर दिया। शंकर जी ने भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा।
और शिवजी के पशु पतास्त्र के लिए नारायण छोड़ करके सारे अस्त्रों को तेजहीन कर दिया महाराज। शंकर भगवान को जड़भड़ नामक अस्त्र से जंबित करके बाणासुर के पूतनास्त्र को तलवार गदा और बाणों से काटने लगे। कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से घायल होकर मोर पर चढ़ करके भाग गए। बलदेव जी ने कुंभांड और कूपकर्ण का मूसल से प्राणांत कर दिया। बाणासुर क्रोध होकर सात्विक से युद्ध करना छोड़कर श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। अपने 500 धनुष पर 2-2 बाण चढ़ाकर कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान ने उसके 500 धनुष काट दिए तथा रथ के सारथी को घोड़ों को मार दिया और अपने पुत्र को प्राण संकट से देख करके उसकी माता कोटरा वालों को खोल करके भगवान के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने जो ही नजर घुमाई तो ही रथहीन अस्त्रहीन बाणासुर नगर को भाग गया। अगर वो नग्न व्यवस्था में खड़ी नहीं होती तो बाणासुर मारा जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी भगवान की कथा है महाराज। अवमान भगवान कन्हैया ने किसी का नहीं रहने दिया है, क्योंकि यहां पर कहा है हमारे माननीय सम्माननीय श्री मोहकम सिंह जी बघेल साहब नया खेरा वाले, हमारे सेक्रेटरी जी पंडित जी महाराज पधारे हुए, उनने भी माल्यार्पण की थी भगवान के लिए, सभी ब्राह्मण देवताओं के लिए। व्यासपीठ से मैं हृदय से उनको बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद। इसके बाद में श्री कृष्ण ने वह वरदान पाकर वाणासुर से श्री कृष्ण को अपनी कन्या का साथ रथ को रथ में बैठा करके सौंप दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आगे की कथा श्रवण कराता हूं, आप प्रेम के साथ सुनिए। अवमान, एक बार क्या हुआ, चक्र को अवमान हो गया महाराज, चक्र को अवमान हो गया कि मेरे समान कोई और चलने वाला नहीं है, और गरुड़ जी को भी अवमान हो गया कि मेरे समान भी कोई हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने सोचा कि इनका अवमान कैसे दूर करूं। ठीक है, भगवान तो अवमान को दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं। राजा रावण को क्या था, अभिमान। जे मत समझना कि पंडित जी कौन सी कथा कहने लगे, समझाने के लिए चौराहे पर घूमना पड़ता है, चौराहे पर घूम करके उसी चौराहे पे आ जाते हैं। अवमान की बात बताई जा रही है कि सब दिन होत न एक समान, सब दिन सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा दशकंधर के उड़ती अनेक विमान, एक दिन राजा दशकंधर के उड़त अनेक विमान, और एक लग पूते सबा लखनाती, एक लग पूते सबा लखनाती, बचो न नाम निशान, सब दिन होत न एक समान, होत न एक समान। पूत सबालक नाती, एक लग पूते सबालक नाती, बचो न नाम निशान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान।
भगवान की बात बताई जा रही है। अवमान किसी का नहीं रहने दिया भगवान ने। कृष्ण को हो गया अवमान, पटरानियों को भगवान कन्हैया की को हो गया अवमान। बोले हम समान कोई और दूसरी कोई है ही नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने कहा अरे गरुड़, द्वारकापुरी में जरा हनुमान जी को तो लेकर के आओ। तो गरुड़ जी अपनी उड़ान भर करके जाते हैं। जय जय श्री राधे। गरुड़ जी सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी लेकर के हनुमान जी को लेकर के आ जाऊंगा। गरुड़ जी जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी से कहा आपको भगवान कन्हैया ने द्वारकापुरी में बुलाया है। तो हनुमान जी ने कह दिया आप चलिए मैं आता हूं। तो गरुड़ को अवमान तो था ही। गरुड़ जी सोचने लगे कि जब मेरी पीठ पर बैठ करके नहीं जा रहे हैं तो ये अकेले कितनी जल्दी आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। गरुड़ जी को अवमान था। ठीक है, चक्र लगे थे पैरे पे अयोध्यापुरी में गेट पर, जैसे पहरेदार खड़ा रहता है, चक्र पैरे पे था। गरुड़ जी नहीं आ पाए, इसके पहले तो हनुमान जी महाराज द्वारकापुरी के गेट पर आ गए। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन से तेज उड़ने वाले हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज द्वारकापुरी में गेट पर खड़े मिले तो गरुड़ का अवमान दूर हो गया है। भगवान कन्हैया ने गरुड़ का अवमान दूर कर दिया है। मैं तो ये समझता था कि मुझसे तेज उड़ने वाला कोई और है ही नहीं। अच्छा जी, चक्र को अवमान था कि मेरे समान गला काटने वाला तेज हथियार शस्त्र कोई है ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? चक्र का, चक्र को लिया और पुट करके डाल में दबा लिया। कहां दबा लिया? चक्र को डाल में दबा लिया। पंडित जी महाराज चक्र को अवमान था, चक्र को डाल में दबा लिया हनुमान जी महाराज ने और भीतर प्रवेश कर गए द्वारकापुरी में। पहुंचते हैं, भगवान कन्हैया बैठे हुए थे। भगवान कन्हैया ने जरा ऐसा मुंह फेरा, हनुमान जी ने विनय की कि मुझे तो राम जी के रूप में आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान ने जैसे ही मुंह फेरा तो भगवान राम का स्वरूप हनुमान जी को दिखाई दिया। रानी और पटरानियों के अवमान दूर करना था भगवान कन्हैया को। वे सत्यभामा नगैती कालिंदी जामवती जो सोची थी कि हमारे समान तो कोई है ही नहीं। तो जैसे ही मुंह फेरा तो हनुमान जी महाराज को कौन दिखे? राम जी। राम जी दिखे तो हनुमान जी महाराज ने कहा अरे प्रभु ये कौन है? रानियों से कहा ये कौन है? मेरी मैया कहाँ है? अगर सीता मैया होती तो नहीं कहते हनुमान जी महाराज ये कौन नौकरानियां हैं? हनुमान जी महाराज ने कह दिया और हनुमान जी महाराज की जय हो। तो रानी पटरानियां सोचने लगी कि हमसे भी बड़ी कोई और है। बोले चक्र। हनुमान जी महाराज ने जैसे अपन सिपाही थूकते हैं ऐसे लेकर के चक्र को जिड़ रहे चक्र। हनुमान जी महाराज के मुकाबले कोई ना तो सेवक हो सकता है, ना कोई बलवान हो सकता है। पवन के तेज समान चलने वाले शंकर सुवन केसी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन, तीनों लोकों में उनकी जय जयकार है। ये मैया जानकी का आशीर्वाद है। एक दिन मैया जानकी जी मांग भर रही थी, मांग। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया इसको भरने से क्या होता है? पुत्र हनुमान अपनी पति की लंबी दीर्घायु के लिए ये सिंदूर से मांग भरी जाती है। जब हम बेटी का विवाह करते हैं तो जो मांग भरी जाती है कुंवारी कन्या के हाथ से, वो दीर्घायु के लिए मांग भराई जाती है। मांग कहां से शुरू हुई है आप समझते जाना हर बात के लिए। तो बोले इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की लंबी उम्री हो जाएगी? हाँ बोले बहुत लंबी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया जानकी से, जय जय श्री राधे बैठो राशि भैया, मैया से कहा मैया देखना उधर कौन आ रहा है। तो मैया ने निगाह जैसी फेरी तो हनुमान जी महाराज ने पूरा सिंदूर लेकर के अपने शरीर पर डाल लिया। महाराज मैया प्रसन्न हो जाती है, कहती है हे पुत्र मेरे हनुमान, हस्ते से दीनवो निधि के दाता,
अष्ट सिद्धियों निधि के दाता अष्ट सिद्धियों निधि के दाता अष्ट सिद्धियों निधि के दाता। क्या किया? असवर दीन जानकी माता असवर दीन जानकी माता असवर दीन जानकी माता। उसी दिन से हनुमान जी महाराज पर सिंदूर चढ़ने लगा है महाराज। बोले इतने से सिंदूर से मेरी प्रभु की लंबी उम्र हो सकती है, तो अब कितनी लंबी आयु हो जाएगी। मैया प्रसन्न हो गई। हनुमान जी महाराज को देख करके मैया जानकी प्रसन्न हो गई और घमंड दूर किया। रानियों का, पटरानियों का, 8 रानियों का, सबका भगवान ने अवमान किसी का नहीं रहने दिया महाराज। न चक्र का, न गरुड़ का, किसी का अवमान नहीं रहने दिया महाराज। सभी रिद्धि सिद्धि हनुमान जी महाराज के पास है। मैया जानकी ने इनको आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है। चौराहे पर जाना पड़ता है, नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी महाराज। एक दूध बेचैया थे महाराज, रघुवीर भाई साहब का नाम लेंगे हम। तो तुम जाते हो क्या दूध बेचने? नहीं जाते। चलो और तो कोई जाता होगा, मैं जयनगर भाई जाता हूँ। पहले हमने ही लगा थी भैंसे, चलो कोई को नाम नहीं ले रहे। एक व्यक्ति था तो कहने लगा, भैया मैं तो ज्यादा दूध में पानी नहीं डालूंगा, भगवान सब देखने वाला है। अरे तुम कुछ नहीं जानते, गृह पत्नी कह रही हैं, तुम तो बुद्धू हो, तुम का जानो। अच्छा एक काम करना, मैं जितना दूध में पानी डालूंगी उतने दूध के पैसे तुम ले लेना, पानी के पैसे मुझे देते जाना, मैं अपनी नथ बनवाऊंगी एक। बोले ठीक है। दूध बेचा गया। दूध बेचते 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 कुछ समय के बाद में पैसा इकट्ठा हो गया महाराज। पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद में कहती अपनी पतिदेव से, देखो तुम बुद्धू थे गई, तुम कुछ नहीं जानते। आज ये पानी के पैसों से मैंने नथ बनवा ली कि नहीं बनवा ली। अब वो विचार कर रहे हैं कि भगवान क्षमा करना, मैं तो करना नहीं चाहता, लेकिन राज हट, दिया हट, बाल हट, हटें सब बेकार होती है महाराज। अच्छा बढ़िया नथ आ गई, तो नथ पहन करके महाराज गिनौची को पानी झलका करके और पानी लेने के लिए चल दी है महाराज। क्योंकि पेट में बात नहीं पचती है, चैन नहीं पड़ता है। त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम पहुंची है। कुआ के घाट पर लचकन से पानी खींचा, तो जो लेज रस्सी होती है उसकी वो गठान पड़ी नाक में, तो कुआ में ही बैंदी गिर गई महाराज, नथनी गिर गई है। अब तो खड़े होकर के रोने लगी है महाराज। कुआ का पानी कुआ में जाइए भाई, कुआ के पानी से ही बनी थी वो, ना तो कुआ के पानी में ही चली गई है महाराज। करोगे जैसा बनना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है महाराज, इतना नहीं चलता है। वो सांचे दरबार की जय हो। आज के हमारे महाराज दहेज मांगते हैं, दहेज नहीं मांगना चाहिए। वैसे तो कन्या से बढ़ के कोई बड़ा महादान नहीं होता है। कहा है कि लड़के वाले लाखों का दहेज मांगते हैं, लाखों लोगों सामान मांगते हैं। कलयुग में लाखों इंसान बदल गए हैं, लाखों लोगों के ईमान बदल गए हैं। लड़के वाले लाखों का दहेज मांगते हैं और साथ में एक रंगीन टीवी मांगते हैं। लड़के वाले मिलके लगे हैं लड़की बाने की हंसी है। अगर नहीं दे पाता महाराज तो क्या करेगा, हंसी तो उड़ेगी। लड़के वाले उड़ाने लगे हंसी है। हमने सुना है लड़की तो मर गई है, लगा करके फांसी है। तो लड़की तो मर के आजाद हो गई,
और हमने सुना है उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। भैया, और अगर तुम दहेज दे दोगे और ले लोगे तो क्या होगा? फिर कहते हैं कि हमारी बहू पलंग पे से नहीं उठती है, महाराज 9-9 बजे नो। यहाँ तो साची बात है। दहेज दोगे, दहेज लोगे तो क्या करना पड़ेगा? हमारी नरनारी क्या कहती है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति हमें दे भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा पति हमें दो भगवान। तो यही होगा, शोभा को उठे कर, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो आपको खूब दहेज दिया, मैं काम नहीं करूंगी। बहुत सामान दिया है, सोफा दिया, टीवी दी है, कहीं ये दिया, कहीं वो दिया है। सुबह को उठ कर चाय बनाए, चाय बना कर हमको पिलाए। माता बहनें सोच रही हैं हमें चाय ना बनाना पड़े। शोभा को उठे कर, रघुवीर सिंह भाई साहब, शोभा को उठे कर चाय बनाए, चाय बना कर हमको पिलाए। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। एवरी संडे को तनखा लाए, तनखा ला के मुझको थमाए। एवरी संडे यानी रविवार को नौकरी के जो पैसा मिले मुझे ला कर के दे। एवरी संडे को तनखा लाए, तनखा ला के मूवी दिखाए। मेरी बात माने महाराज, और कुछ नहीं। इसलिए रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति हमें दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की। संसार की बात बताई जा रही है, यहाँ की अकेली बात नहीं है। नहीं हमारी माता बहन को, किसी भाई बंधु को बुरा लगे नहीं। नारी से हुए भक्त प्रहलाद, सब एक से नहीं होते महाराज। और नारी गुरु भी है। किसकी गुरु है आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, किसकी गुरु बनी है। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, अब मैं आपको आगे की कथा श्रवण कराता हूं। पांडुरंग का उद्धार किया है, द्विविध का बल किया है भगवान कन्हैया ने।
और सांब विवाह किया है। नारद मोह आदि की कथा श्रवण कराते हुए जरासंध से वध किया है, अग्र पूजा की है। इसके बाद में भगवान कन्हैया ने साल्व का उद्धार किया है और दंत बकर का वध करते हुए भगवान कन्हैया आपको जिस कथा का इंतजार है वही कथा आपके सामने अब श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। जो कल आपको आवाज लगाई गई थी, आज क्या है, सुदामा जी की कथा का विस्तार से आपको पान कराया जाएगा। सुदामा जी भी आएंगे आज भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। बड़ी सुंदरमयी झांकी लगेगी, हम सभी दर्शन करेंगे भगवान कन्हैया की झांकी के और सुदामा जी के। जब तक के लिए 20 मिनट का विश्राम है। हमारे आए हुए अतिथिगण मेहमान माता बहनें जलपान करेंगे और